हम पढ़ रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ रहे हैं। एक बार इसको हम रिवाइज कर ले तब मजा आएगा एग्जाम में और आज के क्वेश्चन में भी। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है ये सबको पता है, इसका फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है? ए का प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100 ओवरऑल परसेंटेज। यहाँ पे ए क्या होता है? जहाँ पे ए क्या है? परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज है। बी क्या है? ये भी परसेंटेज चेंज है। ये प्लस माइनस हम क्या लिखें? अगर कोई चीज़ बढ़ेगा, वृद्धि हो रहा है तो उसे हम प्लस से डिनोट करेंगे, और कोई चीज़ घटेगा तो उसे हम माइनस से डिनोट करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दे, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपको दे दे 10% बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है मतलब बढ़ना, और मान लेते हैं कि दे दिया 20% घट रहा है, तो ओवरऑल चेंज क्या होगा? ओवरऑल क्या होगा? तो हम सक्सेसिव परसेंटेज लगाएंगे। यहाँ पे बढ़ना मतलब प्लस, तो प्लस का 10, घटना मतलब माइनस, तो माइनस का 20। और आपको ये चीज़ पता है और याद रखना है दोस्त, प्लस इंटू प्लस क्या होता है? तो आप बोलेंगे प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? तो आप बोलेंगे माइनस होता है। ये सबको पता है। तो क्या होगा? प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 20 गुने 10 कितना होगा? 200 होगा, बट्टा 100, ये क्या होगा? परसेंटेज होगा। इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 10 में से 20 जाएगा तो माइनस का 10, माइनस 10 और माइनस 2 कितना होगा? माइनस का 12%। ये 12% बता रहा है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो भी वैल्यू होगा, अगर 10% बढ़ेगा और 20% घटेगा तो ओवरऑल डिक्रीज क्या होगा? माइनस का 12% होगा, मतलब 12% से डिक्रीज करेगा। ये तो हर एक स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है? एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट करना है, देखना है कि हमें इसे कैसे, क्या हमेशा ये लिखना पड़ेगा? तो मैं बोलूँगा नहीं, एक एग्जाम्पल से लेते हैं। पहले देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको बोले 2% बढ़ रहा है, 3% बढ़ रहा है। एग्जाम्पल कम ही लेंगे, 4% बढ़ेगा या 6% बढ़ रहा है क्रमागत रूप से सक्सेसिव। 7%, मान ले कोई भी परसेंट ले ले, 5% बढ़ रहा है। तो हम इसे जल्दी कैसे निकालेंगे? अभी क्या बढ़ रहा है? देखो, आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में लिखना है। एक होगा दशमलव के इस साइड और एक होगा दशमलव के इस साइड, मतलब दशमलव के दाहिने साइड, दशमलव के दाहिने साइड और दशमलव के बाएं साइड। दशमलव के दाहिने साइड हमें 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट कैसे लिखना है? 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6। 6 एक डिजिट में, उसे 2 डिजिट में बनाने के लिए 06 लिखना है। अगर 6 को 2 डिजिट में अगर 60 बना दे तो वो वैल्यू अलग हो जाएगा। दशमलव के बाद हमें क्या 2 डिजिट में लिखना है? तो 06, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5, यही होगा 5.06। और ये बढ़ रहा है तो प्लस मतलब कि बढ़ेगा। क्या होगा? 6 चौक 24, दशमलव के हमें राइट हैंड साइड में 2 डिजिट लिखना है 24, 6 और 4 कितना होगा? 10, 10.24%। बढ़ना मतलब कि प्लस होगा। 7 पचे 35, दशमलव के इस साइड में गुना करेंगे, इस साइड जोड़ेंगे तो 7 5 12, प्लस का 12.35%। दोस्तों, ये आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का दे देता है, मान लीजिए 2%, 3%, और अगर दे दे के मान लीजिए 4%, 4%, 5%, 5%, मान लीजिए 6%, 6%, या 10%, 10%। तो दोस्तों हमें क्या करना है? देखो, इसमें भी वही देखो, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, और 4 का डबल करेंगे तो 8 आएगा, 8.16%। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, है ना? 5 का एक बार स्क्वायर करेंगे और 5 का डबल करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के दाहिने साइड डबल करेंगे, 5 दूनी 10, क्या होगा? 10.25%। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है तो दशमलव के बाद 6, और 6 और 6 12 होगा, तो 12.36%। ये निकाल क्या रहे हैं पता है ना? ओवरऑल परसेंटेज निकालने के, 4% 4% होगा।
अगर 10% होगा तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। हमें दशमलव के इस साइड क्या लिखना है, 2 डिजिट, तो डबल जीरो। एक क्या हो गया, हमें हासिल हो गया। 10 दूनी 20 और एक 21, ओवरऑल चेंज क्या होगा, 21%। ये कंडीशन कौन सा है, दोनों चीज बढ़ेगा। अब आपके माइंड में आएगा सर मान लो अगर घटेगा तब क्या होगा, आओ देखते हैं। अगर घटेगा तब क्या होगा, सपोज दैट मानिए। अब नेक्स्ट केस, मान लो कि 10% क्या हो रहा है, घट रहा है, 20% बढ़ेगा, ओवरऑल क्या चेंज होगा। अभी हम बताए हैं कि क्या करना है, जो बढ़ेगा उसको प्लस से डिनोट करना है, जो घटेगा माइनस से डिनोट करना है। जो घट रहा है उसको क्या, माइनस से डिनोट करना है। हमें दशमलव का वही फॉलो करना है कि 20 गुने 10 करेंगे तो 200, प्लस गुने माइनस माइनस होता है, तो माइनस 200 का 2 डिजिट लिखेंगे तो डबल जीरो। हासिल कितना रहा, -2, हासिल कितना रहा, -2। -10 और +20 कितना होगा, प्लस का 10 होगा। प्लस के 10 में हमें क्या करना है, -2 क्या करना है, घटाना है। तो प्लस का 2 माइनस का, प्लस का 10 और माइनस का 2 कितना होगा, तो आप बोलेंगे प्लस का 8 होगा। तो ये क्या आएगा, प्लस का 8 आ रहा है, तो हमारा क्या हुआ, 8%। प्लस का बता रहे हैं मतलब 8% से इंक्रीज करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दे 30% का घटना, और कोई भी अमाउंट ले लें, मान लें कि 50% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बताओ क्या होगा। 5 दिए 15, 1500 माइनस का 1500 का हमें 2 डिजिट लिखना है, लिख दिए। हासिल क्या रहेगा, -15, हासिल क्या रहेगा, -15, और माइनस का 30 और प्लस का 50 क्या होगा, प्लस का 20। अब प्लस के 20 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 5। ओवरऑल क्या होगा, 5%। प्लस इंडिकेट कर रहा है कि वो वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और सारी चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीज़ वो बताएं कि जो आपको कैलकुलेशन फास्ट करेगा, और इस टाइप के कैलकुलेशन आपको क्या आते हैं, सीआई में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, यही दिया गया है। देखिए ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, बताइए। क्या इसमें सक्सेसिव परसेंटेज लगाएं। देखिए पहले तो जो चीज हम बताएं कि देखो 20% वृद्धि मतलब प्लस का 20, 30% कमी मतलब माइनस का 30। हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस का 20 गुने माइनस का 30 करेंगे तो माइनस का 600। हमें क्या लिखना है, 0.600 का डबल जीरो, ये कितना है, -6 आया। प्लस के 20 में से माइनस का 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, -10, -10 और -6 कितना होगा, -16। ये बता रहा है कि -16 डिक्रीज करेगा, ओवरऑल डिक्रीज करेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत होगा, मतलब कि इसका मतलब क्या कि ओवरऑल 16% से डिक्रीज कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि पहले ए का वैल्यू, ए में पहले ए का वैल्यू क्या है, मान लेते हैं 100 है, तो क्या होगा, 16% ओवरऑल, ओवरऑल मतलब 20% और 30% लगाने का ओवरऑल कितना चेंज होता, तो माइनस का 16%। माइनस का 16% मतलब क्या हुआ कि 100 का 16% कितना होगा, तो 16, और घटना मतलब माइनस, तो ये कितना हो गया, आप बोलते 84 होगा, 84। मतलब कि 20% 30% लगाया, ओवरऑल परसेंट आ गया -16%। हमें बता रहा है कि, पूछ रहा है कि ए का प्रारंभिक मान, ए का प्रारंभिक मान कितना माने है, 100, प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। ये देखो ये जो आया है ये कितना आया, 84। ये 84 जो है इसका कितना परसेंट है, तो हम बोलेंगे कि 84 जो है प्रारंभिक में कितना माने थे, 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, कितना आया, 84%। कितना आया, 84%। मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, ई सही है। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है कि जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाए तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो बिक्री पर
क्या व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन सेल्स, क्या इस पे सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको हम एक बता दें कॉन्सेप्ट, आपको पता है ए इंटू बी बराबर, मान लो दो टाइप के इसमें आते हैं, एक आता है ए गुने बी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, और ए गुने बी आएगा तो वो क्या होगा, नॉट फिक्स्ड होगा। ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। नॉट फिक्स्ड मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम बोले 10 गुने 20, ये कितना हुआ, 200 हुआ, हो गया 200। अगर हम 10 को बढ़ा दें 15 कर दें, अगर 50% बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि अगर हम इसे बढ़ा रहे हैं 50%, तो ओवरऑल में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओवरऑल में भी क्या हो रहा है 50% का इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम मान लें कि हम इसे भी चेंज करें, इसे भी चेंज करें, इसे भी 50% बढ़ा देते, ये कितना होगा 30 होगा 50%, और ये कितना होगा 15, ये कितना हो गया 450। अगर आप देखेंगे तो इसका भी असर पड़ा है और इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका भी इम्पैक्ट देखो, 10 को बढ़ाया तो 50% बढ़ा, अगर हम इसको कांस्टेंट रखते इसको बढ़ाते तो क्या होता 300 आता फिर भी 50% बढ़ता, और अगर हम दोनों को बढ़ा रहे हैं फिर भी ये जो मूल वैल्यू है ये बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब भी आपको दो चीज का गुना कोई रिजल्ट आ रहा है और जो क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, तो आप हमेशा समझिएगा कि अगर हम इस दोनों को गुना करेंगे और अगर हम एक को चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट रिजल्ट पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट रिजल्ट पे पड़ेगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो अब ये क्वेश्चन एक बार करिए तो क्या बोल रहा है, जब एक वस्तु का मूल्य 40%, ये किए थे क्या, नहीं, अभी क्या था, ये वाला है ना, इसको करिए। जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो बिक्री पर क्या होता है, व्हाट वाज द इफेक्ट, मतलब सिंपल समझिए, क्या इसमें हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बस इसके बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं कि क्या लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो 40% से अगर कम कर दिया जाता है तो इसके कारण भी उसके, मान लो कोई दुकानदार है, वो अपने दुकान, उसका डिमांड है ज़्यादा, उसका सामान बिक रहा है, दुकानदार क्या किया, किसी वस्तु को क्या किया, उसके प्राइस को कम कर दिया, प्राइस को कम कर दिया तो उसका जो शाम को जो गला जो टोटल इनकम करता होगा तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कम पैसा आएगा। और क्या क्या, अब क्या वो उसका बिक्री जो है, सेल बढ़ गया है, तब भी क्या होगा कि 40% कम करने से वो घट जाता और 60% उसका क्या हुआ, बिक्री होने लगा। इसके कारण भी इसके गले में जो, उसके गले में, उसके काउंटर में जो पैसा आएगा वो बढ़ेगा या कुछ ना कुछ चेंज होगा। मतलब दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, उसका जो काउंटर पे जो पैसा इनकम है वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं। अब देखो 40% का कम होना मतलब माइनस का 40, 60% का वृद्धि होना या मतलब प्लस का 60, 60 गुने 40 कितना होगा, 2400 होगा। हमें क्या लिखना है, 2400 का 2 जीरो, क्या कि 2 डिजिट में लिखना है, 24 क्या आएगा माइनस का 24, माइनस का 24 आया आया। अब ये बताइए 60 और 24, प्लस 60 में से अगर 24 घटाएंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि प्लस का 20 आएगा। अब प्लस 20 और माइनस 24 कितना होगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का 4%, ये 4% आया। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कितना करेगा 4% से, ऑप्शन डी सही है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्या वो फार्मूला लगा के, क्या माइनस का 40 प्लस का 60 माइनस का 2400 बट्टा 100 करेंगे तो आंसर यही आएगा कि क्या आएगा, माइनस का, ये क्या होगा प्लस का 20 माइनस का 24, ये आ गया माइनस का 4%। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कब लगता है सक्सेसिव परसेंट, किस क्वेश्चन में लगाना है और कब नहीं लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपया है, इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य कितना होगा, घड़ी का अंतिम मूल्य क्या होगा। 500 पे 10% पहले क्या होगा, वृद्धि होगा फिर घटेगा। इसको हम पहले जल्दी कैलकुलेट करें। वृद्धि मतलब प्लस का 10,
प्लस का 10 दिया गया है और क्या कमी मतलब माइनस का 15 होगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा 150, माइनस का 150 मतलब क्या होगा दशमलव का 50। यहाँ पे कितना बचा कैरी, कितना बचा माइनस का 1। 10 में से 15 जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस का 1 क्या होगा माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 6.50%। मतलब 500 से ये वैल्यू क्या होगा घटेगा। तो देखो तो अच्छा सब तो 500 से कम ही दिया गया। अब हम निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, तो 500 में से 500 का 6.5% निकाल देंगे, मतलब कि नीचा में डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। ये क्या होगा 65 से अगर 65 से 5 को गुना करेंगे तो दशमलव को भूल जाइए, 65 गुने 5 कितना होगा, 65 गुने 5 आप बताइए कितना होगा, तो आप बोलेंगे 325 होगा, होगा। अरे हम ऐसे किए 65 गुने 5, ऊपर 2 से गुना कर दिए, नीचे भी 2 से गुना कर दिए, तो क्या होगा 650, 650/2 कितना होगा 325 आएगा। और दशमलव डालना तो क्या होगा 32.5। तो 500 में से 32.5 घटाना है। दशमलव का क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होता है, तो हम 32.5 ना घटा के 33.5 ज़्यादा घटा दिए। तो क्या होगा 500 में से अगर 33 जाएगा तो कितना होगा, 500 में से अगर 33 जाएगा तो 467। और 0.5 हमने क्या किया ज़्यादा घटाया था, तो हम क्या करेंगे उससे छीन लेंगे, तो क्या होगा 0.5। तो ये कितना आया 467.5। आंसर क्या हुआ, ये हमारा सही हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चाहे तो इसको क्या करें, वो सक्सेसिव परसेंटेज से भी लगा सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, जिस मेथड से करना है कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि रेशियो मेथड तब अप्लाई करिए जब परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया गया, जैसे मान लीजिए 14 सही 2/7% दिया हो, मान लीजिए आपको दिया रहता 16 सही 2/3%, तब इसे हम क्या करते हैं, तब हम इसे रेशियो मेथड से निकालते हैं। एक किसी क्वेश्चन में हम रेशियो मेथड लगा के आपको बता देंगे। चलिए इस क्वेश्चन में दिया कि पहले वर्ष के दौरान ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज्ड बाय 5% एंड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट डिक्रीज बाय 4%। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इट पॉपुलेशन वाज इतना, व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द, देखिए क्वेश्चन मस्त पूछा है, आप इसको ओवरऑल करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या किया है हमसे पूछा है कि फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा। मान लेते हैं कि उस सिटी का पॉपुलेशन 100 होगा, तो पहले साल में क्या होगा 5% से क्या है बढ़ा है, तो 5%, 100 का 5% कितना होगा 5, बढ़ना मतलब जुड़ेगा तो 105 हो गया, हो गया। अब बोल रहे हैं कि 4% क्या हुआ घट गया, 4% घट गया। 105 का 4% कितना होगा, 105 का अगर हम 1% निकालेंगे तो क्या होगा 1.05। हमें 4% बताना है तो 4 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 4.2 होगा, 4.2 होगा। 105 में से अगर हम 4.2 घटा देंगे तो क्या होगा ये 100.8 होगा, 100.8 होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए इसकी संख्या 30,240 थी, मतलब दूसरे वर्ष के अंत में। ये क्या हुआ फर्स्ट ईयर था, ये क्या था फर्स्ट ईयर था, ये क्या था सेकेंड ईयर। तो दूसरे वर्ष के अंत में 100.8 कब रहा, जब हम माने थे कि 100 था पॉपुलेशन, लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है 30,240। अगर हम एक टाइम के लिए अगर हम दशमलव भूल जाए तो 8 को हम किससे गुना करें कि 24 आएगा, 8 को हम किससे गुना करें कि 24 आएगा, तो बोले 8 3 24, तो यहाँ पे तो 3 होगा ही, 3 होगा ही, तो ये कितना होगा 300, 3 हो जाएगा 300, 3 से कटेगा। अरे ऐसे कर लिया हमने, 108 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 30,240, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 30,240 बट्टा 1008, ऊपर में जीरो चिपक गया। ये इसको छोड़िए, हम इससे गुना करेंगे तो किस में जाएगा, ये जाएगा 303 बार में जाएगा, 303 बार में जाएगा तो बिल्कुल जाएगा। 108 गुने 303, हमने 3 देखते ही क्या बोला 8 3 24 होता है, 8 3 8 को हम टेबल पढ़ते जाएं तो
कितने बार में यूनिट डिजिट 4 होगा, तो आप बोलेंगे तीसरी बार में यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। इससे हम लगा लिया। और ऑप्शन में भी देखा कि एक ही का क्या है, 2 जीरो तो होगा ही, एक ही का क्या है यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम ये भी कितना हो जाएगा 303 गुना, ये भी क्या होगा 303 गुना, ये क्या होगा 303 पे डबल जीरो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अब भाग दे के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट देखिए और ऑप्शन भी देखिए। अगर यहीं पे 3 दो जगह होता, मान लीजिए यहाँ पे भी 3 होता, तो हमारा मुश्किल बढ़ जाता, फिर हम भाग देते। लेकिन ऑप्शन एक ही था जिसके यूनिट डिजिट 3 है, तो हम कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में। एक मूवी के मूल्य में 18% की वृद्धि हुई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर कितना असर होगा? सिंपल देखो, पहले कुछ नहीं था, मूवी का टिकट गुने दर्शक की संख्या, तो वो जो पीवीआर या हॉल वाला होगा, मतलब सिनेमा हॉल वाला, उसको इनकम होगा। अब क्या होगा कि मूवी का टिकट बढ़ गया, मूवी का टिकट क्या हो गया, मूल्य बढ़ गया, तो क्या होगा, उसको इनकम ज़्यादा होगा। और अगर क्या होगा, दर्शक की संख्या कम हो गया, तो उसका इनकम में पे असर पड़ेगा। मतलब सक्सेसिव परसेंटेज लगाएंगे तो बिल्कुल लगाएंगे। अब बताइए, 18% का वृद्धि 25% का माइनस, 18% का वृद्धि 25% का माइनस, 18 गुने 25 कितना होता है, जल्दी से बोलिए, 18 गुने 25 कितना होगा? हम तो करेंगे इसको 10 + 8 करेंगे, 250 + 200 कितना होगा, 450। 25 गुने 10 तो 250, 25 अट्ठा 200, तो 250 + 200 कितना होगा, 450। ये क्या है, कम होना मतलब माइनस, बढ़ना मतलब प्लस। ये आया माइनस का 450, दशमलव से पहले हमें क्या लिखना है, 50। हमारा कैरी कितना रह गया, -4। -25 + 18 कितना होगा, तो आप बोलेंगे माइनस का 7 होगा। माइनस का 7 और माइनस का 4 कितना होगा, -11। ये इंडिकेट कर रहा है कि माइनस इंडिकेट कर रहा है घटेगा, डिक्रीज होगा कितने से, 11.5 से। कौन सा ऑप्शन है, बी। इससे आसान आप नहीं कर सकते हो, इससे आसान आप इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। जिनको नहीं समझ में आए वो करे, प्लस का 18 माइनस का 25, प्लस का 18 माइनस का 25, माइनस 25 गुने 18 बट्टा 100%। ये भी सेम आपको रिजल्ट देगा। इतना क्यों करना, जब हम पहले ही सीख लिए कि हमें इतनी आसानी से करना है, तो हम डायरेक्ट बता देंगे। क्या एक बार फिर से बताऊं? चलिए एक बार इसी क्वेश्चन को देखिए, क्या किया मैंने क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि मूवी के टिकट वाज इंक्रीज बाय 18%, और क्या हो, ऑडियंस घट गया 25% से, मतलब कि सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखिए ये क्या हो रहा, ऑडियंस घट रहा है मतलब माइनस का 25, इंक्रीज मतलब 25 प्लस, सॉरी, इंक्रीज मतलब प्लस का 18, -25 गुने +18 क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर हम गुना करेंगे तो 18 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 10 + 8, तो 25 गुने 10 250, 25 अट्ठा 200, तो 250 + 200 कितना होगा, 450, माइनस का 450 का 2 डिजिट लिखना है 50, हमारे पास कैरी रह गया माइनस का 4, -25 + 18 क्या होगा, माइनस का 7, माइनस का 7 और माइनस का 4 कितना होगा, -11। ओवरऑल परसेंटेज आया -11.50। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वो वैल्यू डिक्रीज करेगा कितने से, 11.5 से। हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए एक निश्चित संख्या में से 10% घटने पे और फिर शेषफल में से 70% घटने पे 1188 शेष बचता है, तो वो संख्या बताइए। करिए, सॉल्व करिए, क्या आएगा जल्दी से। ये दोनों जगह पे क्या घट रहा था, -10 -70। आपके माइंड में अब तो माइनस का अब तो वो फार्मूला लगा, अरे लगेगा, माइनस गुने माइनस प्लस, 70 गुने 100 कितना होगा, 700। 2 डिजिट में लिखना है तो डबल जीरो, दशमलव देना है। हासिल कितना हुआ, +7 हुआ, -70 अब -10 कितना हुआ, -80। अब -80 में से अगर +7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बोलो, 73। तो -73% क्या होगा, ओवरऑल घटेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब शेष
शेषफल में से 70% घटाने पर क्या हो रहा, ओवरऑल हमें मतलब उसके बाद बच रहा है 1188। इसका मतलब ये नहीं कि 73 का वैल्यू दिया गया, ये तो ओवरऑल चेंज हुआ कि 10% घटा फिर 70% घटा। जब हम 10% और 70% घटाएंगे तो वो कितना चेंज होगा, 73% चेंज होगा, 73% घटेगा। तो 100 में से 100 का 73% 73, तो 100 में से 73 घटाएंगे तो क्या होगा, 27। तो क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया गया है कि पहले क्या कि यहाँ पे 10% घटाया होगा तो कोई वैल्यू आएगा, फिर जो यहाँ पे वैल्यू आएगा उस पर क्या क्या होगा, 70% घटाया होगा, तब 27 आया होगा। तो बाद में बचा क्या, 27 का वैल्यू क्या दिया गया, 1188। 1188 हमें क्या बताना है, 100 का वैल्यू बताना है। आप अगर ऑप्शन में देखो, दो जीरो जो है उसको छोड़ दो, क्योंकि ये तो 2 जीरो आएगा है। देखो 7, ये यूनिट डिजिट पकड़ो। आप बोलोगे 7 चौक 7 के टेबल में 7 चौक 28, एक ही बार हम होगा जहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 होगा। हम देख ले कि अरे एक ही यूनिट में, एक ही में क्या है, बी ऑप्शन में यहाँ पे 2 जीरो के बाद क्या है, 4 है, तो हम ये समझ गए। बाकी आप गुना कर सकते हो कि 27 चौक कितना होता है, 108। 27 चौक 108, तो ये हो गया 27 गुना 44, 1188। तो ये भी होगा गुना 44, क्या होगा, 4400। हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब बताइए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए जल्दी से, कम ऑन। रिवीजन का मतलब ही तो होता है ना, जल्दी जल्दी करिए। अरे कोई जो बोल रहा है 20% ना, बड़ी पीटेगा, मार खाओगे जी। अरे परिमाप है, एरिया नहीं पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। 5% आंसर होगा जी। अरे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर का क्या होता है, साइड। एक स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, तो आप बोलेंगे पेरीमीटर होता है सर वर्ग का, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, 4a होता है, 4a होता है। बोलेंगे बिल्कुल। अब मान लीजिए कि पहले 10 था, ये कितना हो जाता, 4 गुने 10, पहले 10। अब इसको हमने क्या किया, 5 ने 50% बढ़ा दिया, मान लेते हैं 50% बढ़ा दिया। अब कितना हो जाएगा, नया पेरीमीटर क्या होगा, तो ये तो 4 तो होगा ही, गुना क्या होगा, 15, गुना 15। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, कांस्टेंट का कोई बात नहीं। 5 दूनी 10, अब 5 दिया 15। 2 पे कितने का बढ़ा, 2 पे 1 इंक्रीज किया, तो 100 पे कितना, तो 50%। मतलब कि अगर इसका स्क्वायर का साइड दिया गया है और साइड जितने प्रतिशत से इंक्रीज करेगा, जितने परसेंट से इंक्रीज करेगा, पेरीमीटर भी उतने परसेंट से इंक्रीज करेगा, मतलब कि 5% आंसर। और इस सब टाइम में जो कांस्टेंट रहता है ना उसको हम इग्नोर करते हैं, तो हम रेशियो लेके काम चला लेते हैं। आइए, दिया गया इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय इतना, देन द एरिया विल बी, बताओ क्या होगा। स्क्वायर दिया गया, हम सीधा नहीं निकाल सकते हैं, इंक्रीज कर रहा है, तो 20 गुने 20 कितना होगा, 400, डबल जीरो हासिल, मतलब कि कैरी कितना, प्लस का 4, 20 प्लस 20 40, 4 44, प्लस का आया है, मतलब कि इंक्रीज करेगा कितने से, 44% से। क्वेश्चन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज, इससे आसान आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके परिमाप में, सेम क्वेश्चन है, 20%। एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए जल्दी से। इंक्रीज करेगा, 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225 होता है, 1225 का 2 डिजिट लिखेंगे, 25 दशमलव का 12 प्लस का 12 हमारा हासिल हो गया, 35 दूनी 70 और 12 कितना हो गया, 82, 82.25%। विच ऑप्शन, जिनको फार्मूला लगाओ ना है लगाओ, 35 प्लस 35 प्लस 35 गुने 35 बट्टा 100।
अरे एक एक सेकेंड भी अगर एक डिजिट लिखने में लगेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 से 20 सेकंड तो आप ऐसे कर लें तो कैसे कोई क्वेश्चन को 5 सेकंड में उड़ाएंगे। 5 सेकंड में उड़ाने के लिए आपको बहुत कम चीज लिखना पड़ेगा और बहुत सटीक आंसर देना पड़ेगा। इससे आसान आप नहीं कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% तथा 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या 20,196 हो जाती है। तो वो संख्या बताइए। देखो हम आपको बता दें कि जब 3 सक्सेसिव % का डिस्काउंट होता है, 3 दिया रहे, जैसे मान लीजिए A%, B%, C%, तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। ये डाटा अगर आप आसानी से कर पाओगे तो कर लो, नहीं तो इसका हम बेस्ट मेथड बताएंगे, या तो रेशियो नहीं तो डायरेक्ट करो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA बट्टा 100 प्लस ABC बट्टा 1 पे 4 जीरो ओवरऑल परसेंटेज। ओवरऑल कहाँ गया भाई, ओवरऑल मतलब इतना चेंज होगा। ये हेल्प करेगा कब, कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल का 10-10% का दे है, जहां पे क्या होता है A बराबर B बराबर C बराबर, अगर हम x मान लेते तो ये क्या होगा 3x प्लस 3x² / 100 प्लस x³ हम ओवरऑल परसेंटेज इससे निकाल लेंगे। बहुत मस्त मजा आएगा, तो ये ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जब ये दिया गया हो ना, तो सक्सेसिव डिस्काउंट जब हमें निकालना रहता है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हम क्या कहना चाहते हैं, अगर हम निकाल ले 100 का 10% पहले घटा के, जो रिजल्ट आएगा उसका हम जो निकालेंगे -15%, और इसको हम 56% निकालेंगे माइनस का। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, हम 10 के जगह पे पहले 56 निकाल ले या 15 निकाल ले, ऑर्डर हम अगर चेंज करेंगे तो इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा। जो वैल्यू यहाँ पे होगा वही वैल्यू क्या होगा यहाँ पे भी होगा, जो वैल्यू यहाँ पे होगा वही वैल्यू क्या होगा यहाँ पे भी होगा। कोई मतलब कि चेंज नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू हम ऑर्डर चेंज कर ले कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करें, 10% निकाले 15, तो आसानी के लिए पहले हम क्या करें, 100 का 56% घटा देते हैं। 56% घटाना मतलब कि माइनस का 56, माइनस का 56, ये कितना हो गया 44 हो गया। ये कितना हो गया 44 हो गया। अब क्या करें, 44 का -15% घटा देते हैं। 44 का 15% क्या होगा, अगर हम देखें तो 44 का 10% होता है 4.4। अगर 10% 4.4 है तो इसका आधा 5% ये होगा 2.2, कितना आएगा 6.6 आएगा। मतलब कि 44 में से हम क्या घटाएंगे 6.6। 44 में से 6.6 ना घटा के अगर 7 घटाएंगे, क्योंकि दशमलव का थोड़ा जोड़ घटाव क्या होता है दिक्कत करता है, तो 0.4 इसको दे दिए, बाद में इससे छीन लेंगे। तो 44 में से 7 जाएगा तो 37, ये हो जाएगा 33.4 होगा। हम इसका क्या करेंगे 10% निकाल, इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3.74। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 10, 0 में से 4 गया 6, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 3 गया 3 और 3, ये कितना आया 33.6। और अगर इस ऑर्डर में भी निकालते तो यहाँ पे भी आता 33.66। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत मुश्किल होता, हम यहाँ पे ओरली बहुत कुछ निकाल दिए हैं, तो कैलकुलेशन आपको इस पार्ट में भी देखना पड़ेगा। ये क्या दिया होगा 33.66 का वैल्यू दिया गया है 20196, 20196, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। साथियों देखो 6 में हम क्या से, 6 को हम कितने से गुना करें यूनिट डिजिट को, हमें यहाँ पे 6 मिलेगा, तो आप बोलेंगे 6 से करो ना, क्या करो 6 से। तो गुना अगर हम 6 करें और देखें कि एक ही में है जो 6 है, तो हम 2 जीरो यहाँ पे लगा देते हैं। तो 33.66 गुना 600 कितना होगा
20,196, तो हम इसे भी क्या करेंगे 600 से गुना करेंगे। ये कितना होगा 6 पे 4 जीरो, 6 पे 4 जीरो, जो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ई सही है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ये दिया गया है। देखिए आसान करने वाले क्या करेंगे, पहले इस दोनों को निकालेंगे, फिर इस दोनों को निकालेंगे, टाइम लगेगा। हमें ये पता चल गया कि क्या है घनाभ का क्या है आयतन, इसमें सक्सेसिव लगेगा। हम मान लें कि पहले घनाभ का आयतन, पहले घनाभ का आयतन क्या था 100 था, पहले घनाभ का आयतन क्या था 100 था। यहाँ पे लिखते हैं पहले घनाभ का आयतन 100 था। अगर हम 50% क्या किए हैं, पहले बढ़ाएं, प्लस का 50 प्लस का 20, ऊंचाई में क्या किया माइनस का 30 किए प्लस। तो देखिए हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 100 का क्या करेंगे 30% घटा देंगे, आंसर पे कोई असर नहीं होगा। ये क्या हो गया 70, 70 हो गया। अब क्या करेंगे 70 में क्या करेंगे 50% जोड़ देंगे, 70 का 50% क्या होगा 35, 70 35 कितना हो गया 105, 105 का क्या करेंगे 20% करेंगे, तो 10% कितना होगा 105 का, तो बोलेंगे 10.5, तो 20% कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 126 हो जाएगा। पहले वॉल्यूम कितना था 100 था, अब वॉल्यूम कितना हो गया 126, कितना ज़्यादा 26 ज़्यादा। परसेंटेज में बताना था 26 किस पे ज़्यादा 100 पे, तो परसेंटेज तो हम 100 पे बताते हैं, तो क्या होगा 26%। हमारा ऑप्शन सी है। आप इससे आसान मेथड आप नहीं बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल कोशिश करना है। क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्या 3 है तो इसको हम करें, क्या बोला इंक्रीज 10% और 10% और हाइट को डिक्रीज कर रहा है। देखो अगर हम 100 मान लें कि पहले क्या था वॉल्यूम 100 था, तो डिक्रीज पहले क्या करें 20% से कर लें, 20% मतलब माइनस, तो ये 80 हो जाएगा। अब देखिए 80 का क्या किया है ये 20% और 10%, तो 20% निकाल लेते, 20% क्या करे बढ़ा रहा है। 80 का 20% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 16, ये कितना हो जाएगा 96, और 96 का क्या किया है 10% बढ़ाया है, मतलब 9.6 बढ़ा है, तो 96 9 कितना हो जाएगा 105.6। पहले 100 था, अब कितना हुआ 105.6, कितना बढ़ा 5.6। परसेंटेज बताना तो 100 पे है तो क्या होगा 5.6%, ये क्या होगा 5.6% होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 56/10%, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 28/5 होगा। इसको भाग देंगे तो क्या 5 पचे 25, कितना बचा 3/5%। आंसर क्या आएगा 5 सही 3/5%, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई में इतना प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में अपरिवर्तित। देखिए ए बी रूल का अभी हम बता रहे थे आपको कि क्या होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक क्या होता है नॉट फिक्स्ड होता है। अभी हम आपको बताए थे नॉट फिक्स्ड वाला, ये क्वेश्चन है फिक्स्ड वाले में, तो इस पे हम अलग मेथड लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या ये फिक्स है, ये चीज़ चेंज कर रहा है। आप बता सकते हो, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको दे दिए हैं होमवर्क में, क्वेश्चन करके बताना है। ये भी क्वेश्चन क्या है होमवर्क में, तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। और जिनको स्टूडेंट को ये पता होगा, ये थोड़ा बहुत पढ़ेंगे फिक्स वाला कंडीशन, तो 14.28% क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/7 होता है। वृद्धि हो रहा है प्लस का, तो अगला क्या होगा घटेगा, माइनस यहाँ पे कितना होगा, तो बोलेंगे 8 हो जाएगा, 7 + 1 8, कितना हुआ 1/8 कितना होता है 12.5%, मतलब 12.5% से घटाएंगे, 12.5% से घटाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा एरिया पे कोई असर नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाता 12.5।
ये बता दिए हैं जिनको पता है कि आप इतना जल्दी कर सकते हो। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला है, समझ में भी आप इसी तरह प्रैक्टिस करिए। अब ये टाइप का क्वेश्चन आप किसी भी लेवल का उठा लीजिए, इवन एसएससी सीजीएल तक का उठा लीजिए, आपको अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लैंग्वेज में फंसाएगा तो लैंग्वेज को समझिएगा, लैंग्वेज समझ लिए तो काम हो जाएगा।